हरे कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 31 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 30। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमस्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। एकत्व मास्थिता। पहले भगवान ने बताया था कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है, अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है, अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं, पर वास्तव में एक ही है, अलग भी हैं। जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं, दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं, क्योंकि अत्यधिक स्नेह के कारण महाद्वैतपना नहीं रहता। ऐसे जो भक्तियों का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान में अत्यधिक स्नेह के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नता को यहाँ एकत्व मास्थिता कहा गया है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति। सब देश काल व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत जो है भगवत स्वरूप भी है। वासुदेवम सर्वम, यही उसका वचन। सर्वभूत स्थितम पद से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान केवल प्राणियों में स्थित है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित नहीं है, अपितु संसार के कण कण में पूर्ण रूप से व्याप्त हैं, स्थित हैं। जैसे सोने के आभूषण सोने से बनते हैं, सोने में स्थित रहते हैं और सोने में ही उनका पर्यवसान होता है, अर्थात सब समय एक सोना ही सोना है। परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना ही है। ऐसे ही सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक ही परमात्मा होता, परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझने के लिए कहा जाता है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी वास्तविकता को यहाँ सर्वभूत स्थितम वाम कहा गया। अगला शब्द आता है सर्वथा वर्तमानोपि स्वयोगी मयि वर्तते, यानी वह शास्त्र और वर्ण मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सभी क्रिया करते हुए मेरे में ही बरतता है, मेरे में ही रहता है। कारण कि जब उसकी दृष्टि में, यानी भगवान की दृष्टि में मेरे सिवा दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रही, तो फिर वह जो कुछ बर्ताव करेगा उसको कहाँ करेगा? वो तो मेरे में ही सब कुछ करेगा ना।
13वें अध्याय के ज्ञान योग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता। सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। और यहाँ भगवान ने बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह मेरे में ही रहता। इसका तात्पर्य है कि वहाँ संसार के संबंध विच्छेद की बात है और यहाँ भगवान से अभिन्न होने की बात है। संसार से डिटैचमेंट होने पर ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्न होने पर भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का आस्वादन करता है जो अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। यहाँ भगवान ने कहा है कि वह योगी मेरे में बर्ताव करता है, अर्थात मेरे में ही रहता है। इस पर शंका होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते क्या? इसका समान ध्यान ये है कि वास्तव में संपूर्ण प्राणी भगवान में ही बरतते हैं, भगवान में ही रहते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में संसार की सत्ता और महानता रहने से वे भगवान में अपनी स्थिति जानते हैं नहीं है, मानते नहीं। अतः भगवान में बरतते हुए भी, भगवान में रहते हुए भी उनका बर्ताव संसार में ही हो रहा है, अर्थात उन्होंने जगत में अहंता ममता करके जगत को धारण कर रखा है। यदम धारते जगत, वे जगत को भगवान का स्वरूप न समझकर, अर्थात जगत समझकर बर्ताव करते हैं। वे कहते हैं कि हम तो संसारी प्राणी हैं, हम तो संसार में रहने वाले हैं, परंतु भगवान का भक्त जानता है सब संसार वसुदेव है। अतः वह भक्त हरदम भगवान में ही है, भगवान में ही बर्ताव करता है। इसको दूसरी तरह भी समझा सकते कि जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्विध विष्णु का दर्शन पूर्ण रूप से शंख चक्र गदा पद्म धारण, कमल धारण किए रूप में करता। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण एक ही बात है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य लीलाओं में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरंतर एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण कॉन्शियस में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में रत ही क्यों न हो। नारद पंचरत्न नामक ग्रंथ में कहा गया है कि देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी कृष्ण के दिव्य धाम में, दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उसके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था है, वह ही है कृष्ण भावनामृत। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि भी कई शास्त्रों में की। एको अपि संबोधा यो भवाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय में है उनमें स्थित रहता है। इस प्रकार एक स्मृति में कहा गया है कि एका
एवं परो विष्णु सर्वव्यापी न संशया। ऐश्वर्यात् रूपमेकं च सूर्यवत् बहुध्येयते। यानी विष्णु एक ही हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखाई देता है। हरे कृष्णा।